ओके, एक वचन बघूया आपण. दुसरा इतिहास 7:14. दुसरा इतिहास 7:14. आज पास्टर पॉन यांनी पण हेच वचन दिलं सकाळी, आणि ऑलरेडी सकाळीच व्हॉट्सअपला पाठवलं. तर सबको मिला होगा व्हाट्सअप के ऊपर. ठीक है, और पढ़ने का ज़रूरत नहीं था. सब लोग उसको पास्टर बॉनी के आवाज़ के द्वारा हम लोग सुना. आणि जस्ट वचन पास्टरने दिलं. ऑलरेडी परमेश्वराची हीच इच्छा आहे, परमेश्वराची हीच इच्छा आहे. या वचनानुसार आता राहिले पाहिजे प्रत्येक जण. या वचनानुसार, या वचनात असं आहे, जब मेरे प्रजा के लोग दीन होकर, नम्र होकर प्रभु के सामने बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, तब परमेश्वर उनकी स्वर से सुनकर उनका उत्तर देगा और उनके बीच में से रोगों को दूर करेगा. आपण वचन वाचूया ते, त्यांना मिळालं असेल वाचा तुम्ही. 7:14. हाँ, दूसरा इतिहास 7:14. तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हुए दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन को खोजी होकर अपने बुरी चाल से फिरे, तो स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूँगा और उनके देश को जो होगा त्यों कर दूंगा. दूसरा इतिहास 7:14. सकाळचं जे वाचलं पास्टरांनी सांगितलं ना, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन को खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जो का त्यों कर दूंगा. अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे. मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य लगी रहेंगे. यदि तू अपने पिता दाऊद के समान अपने को मेरे सम्मुख जानकर चलता रहे और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे और मेरी विधियों और नियमों को मानता रहे, तो मैं तेरी राजगद्दी को स्थिर रखूंगा, जैसे कि मैंने तेरे पिता दाऊद के साथ वाचा बांधी थी कि तेरे कुल में इज़राइल पर प्रभुता करने वाला सदा बना रहेगा. परंतु बस ना, सिंपल आणि एकदम स्पष्ट वचन आहे, साधं आणि स्पष्ट वचन. हे परमेश्वराची इच्छा दर्शवतं की आज परमेश्वराला त्याची इच्छा काय आहे, परमेश्वराची इच्छा काय आहे. या वचनात दिलंय, यदि मेरे प्रजा के लोग, यदि मेरे प्रजा के लोग. प्रजा के लोग कौन है? उसके प्रजा के लोग कौन है? ऑफकोर्स बिलीवर, विश्वासी. यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर, नम्र होकर, इसका मतलब है अपने आप को जीरो बनाना, नॉट हीरो. दीन, नम्र, हम्बल,
है, या उसे दूसरी भाषा में कहेंगे घुटने टेक देना। अब मुझसे अब मेरे बस में नहीं है। आज की परिस्थिति किसी के भी बस में ऑलरेडी पूरे देशों ने, पूरे वर्ल्ड में घुटने, लेकिन यदि मेरे प्रजा के लोग, बहुत लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि अभी क्या ये जल्दी खत्म होगा, नहीं ये जल्दी खत्म होगा, फिर हम लोग पहले जैसे ही बाहर निकलेंगे। एक्चुअली मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हिंदी ट्रान्सलेट करून घ्या, कारण सगळ्यांना हिंदी राष्ट्र काय होतं ना, राष्ट्रीय भाषा, तो हिंदी में बोलने का कोशिश करना, राज ठाकरे भाई का। आज हर एक इंसान में एक विश्वास है, अच्छे दिन, मुझे बोल के चला गया, बैठे उधर, लेकिन अच्छे दिन, बहुत लोग बोलते हैं अच्छे दिन आ गए, ये अच्छे दिन, अच्छे दिन आएंगे। और अभी हर एक छोटे बच्चे से भी पूछेंगे ना, नहीं जाना होता है, पूरे आता है, आगे चल के सब अच्छा होगा। और हर एक को विश्वास है कि अच्छे दिन आएंगे, है ना, अच्छे दिन आएंगे। कौन लाएगा मालूम नहीं, लेकिन आएंगे। जैसा कोई को बोलता है हर एक संकट के पीछे, दुख के पीछे सुख है। तो ये हमारा अभी लॉकडाउन का समय है, इसके बाद में फ्रीडम का समय आएगा। हालेलुया, फ्रीडम, स्वतंत्रता। ठीक है, लेकिन ये खाली इंडिया के लिए नहीं, पूरा वर्ल्ड में लॉकडाउन चालू है। हालेलुया, हालेलुया। अगर ऐसा देखने जाए तो आत्मिक तौर पर, शारीरिक तौर पर हम लोग बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, जो हम लोग प्रजा के लोग, प्रभु के प्रजा के लोग हैं। हालेलुया। और जो लोग प्रभु के प्रजा के लोग नहीं है, लेकिन प्रभु के हैं, सारी दुनिया प्रभु की है। हालेलुया। लेकिन जो प्रजा में नहीं है, चुने हुए, गिने हुए नहीं है, जो हम लोग कैसे गिने हुए, चुने हुए, हम एक झुंड में बैठते हैं, उन लोगों को ऐसा मौका नहीं है, आप लोग को है। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर हमसे प्यार करता है। हालेलुया। आज कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको जो लोग तरस रहे पास्टर को देखने, कलीसिया को देखने, है ना, प्रेजन वर्शिप करने, हालेलुया, इकट्ठा मिलने, बहुत चल रहा है, लेकिन कोई भी जा नहीं पाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसमें हम लोग को एक सीखना है, जो भी होता है परमेश्वर की ओर से। हालेलुया, हालेलुया। जो भी होता है परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। जैसे आप अगर प्रकाशित वाक्य की किताब को अगर पढ़े हैं या पढ़ते होंगे, तो आपको पता चलेगा कि प्रकाशित वाक्य के अंदर क्या क्या बातें लिखी है, और वो सब कुछ आज एक एक बात पूरी होती है। हालेलुया, हालेलुया। सेकेंड, फिर से याद दिलाता हूँ, आर पॉल, मालूम है, आर पॉल रेवलेशन का टीचिंग हम लोग ने लिया था टीवी के मार्फत, है ना। अगर हो सके तो आर पॉल का फिर से आप लोग यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। हालेलुया। उसमें सारी बातें लिखी है, किस तरीके से एक के बाद एक, और इसमें झूठे भविष्यवक्ता भी उठ खड़े हो गए। आज बहुत सारे लोग देव कुठंच नाही असे पण बोलतात,
भरपूर लोकांना ऍक्च्युली विचार आहेत ना, विचार, मनुष्याचे विचार स्थिर नाही, मनुष्य के विचार स्थिर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परिस्थिति को देखता है, परिस्थिति को देख के निर्णय लेता है। हालेलुया। परिस्थिति को देख के निर्णय लेता है। परिस्थिति को देखा, हाँ प्रभु है, परमेश्वर है, देव आहे, ओके, परिस्थिति बिकट, देव कुठे गेला। हालेलुया। फिर उसमें 10 मुंह आके कुछ बोल देगा तो और विचलित है ना, अजून बघा दिमाग की दही। त्यामुळे इसलिए राइट क्या बोलते हैं उसको, निर्णय, राइट डिसीजन वो नहीं ले पाते। हालेलुया। और फिर हवा का झोंका आया, उड़ गए। इसलिए आप लोग स्थिर रहो, जितने स्थिर रहोगे विश्वास में। पास्टर डैनियल राज तो बोलते कि इस विकट समय में ना आज बिलीवर लोग को कौन बचा रहा है, या कौन सपोर्ट कर रहा है, या कौन उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। फर्स्ट वचन, सेकंड प्रेयर, पहला वचन आणि दूसरी प्रार्थना। वचन हमारे पास है, अगर उसको आप खोलोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, तो वो आपको नहीं बचाएगा। आपको सच्चाई पता नहीं चलेगी और आप अंधकार में बहते जाओगे। हालेलुया। इसलिए वचन को वैल्यू दो, वचन को महत्व दो और उसको पढ़ो, तो आपको पता चलेगा कि वचन में क्या लिखा है। हालेलुया। प्रभु की इच्छा हमें कैसे पता चली? वचन के द्वारा। हालेलुया। दूसरा इतिहास 7 और 14 वचन। हालेलुया। उसके द्वारा प्रभु की इच्छा पता चली। प्रभु की इच्छा क्या है? यदि मेरे प्रजा के लोग दीन होकर, नम्र होकर, घुटनों पर आकर, पूरी तरह नम्र होकर प्रार्थना करे, तो मैं कहाँ से सुनूंगा? परमेश्वर अपनी जगह बता रहा है। परमेश्वर कहाँ पर है? स्वर्ग से, स्वर्ग से वो सुनेगा और क्या कहता है? उत्तर दूंगा। हालेलुया। और जो का त्यों कर दूंगा, मतलब जैसा पहले था वैसे कर दूंगा। आप बोलोगे तब नहीं होगा। हालेलुया। आप बोलोगे हाँ कुछ दिनों के बाद सही हो जाएगा, जो का त्यों होगा, नहीं होगा जब तक परमेश्वर नहीं करेगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या बोलते उसको, एक कंडीशन रखता है, उनका अगर मेरे प्रजा के लोग दीन होकर, नम्र होकर मेरे सामने आए और मुझसे प्रार्थना करें, तो मैं स्वर्ग से सुनूंगा। हालेलुया। आज भी बहुत सारे बिलीवर है जो पूरी तरह खाली दिखाने के लिए या टाइम टेबल में डालने के लिए बैठते हैं, उठते हैं प्रेयर के लिए, मन से नहीं। परमेश्वर ने कहा मेरे लोग आत्मा और सच्चाई में, हालेलुया, जो प्रार्थना करेगा परमेश्वर आज उनके ऊपर उसकी नजर है। आत्मा और सच्चाई में प्रार्थना करो। हालेलुया। और सेकंड, आज जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, ये सब कुछ आने वाले समय के लिए शुरुआत है, आने वाले समय की शुरुआत है। हालेलुया। स्टार्टिंग में आपको बताता हूँ, स्टार्टिंग हो गया था पैन कार्ड, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड के बाद में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सब चिप में, इसमें चिप में और बारकोड में। अब वो समय आ रहा है, वो समय आ रहा है जिससे इंसान की पहचान हो।
जिसको कहते हैं माइक्रोचिप। मैं आपको बोलूं, आज कितना पेमेंट है ना, पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट किया है सबसे ज़्यादा ये महीने में, ये 1.5 महीने में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन पेमेंट हुआ है। इसका मतलब ट्रेनिंग तुमको नहीं लेना है ना, जबरदस्ती लिया। जरूरत बस क्या करना, घर में बैठ के आप क्या करोगे, ऑनलाइन मंगाओगे, है ना, पेटीएम, गूगल पे और पे फोन, यही सब हो रहा है और इस पे ही लोग ये कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। समझ लिया? आपका पेमेंट है डायरेक्ट बैंक में, शुरुआत वाली। अब ये शुरुआत है, आने वाले दिनों में 666 नंबर आएगा। आप लोग को जिनको मालूम नहीं है ना, उनको मैं बताना चाहता हूँ, 666 666 ये नंबर है किसका, ये नंबर है जिसके ऊपर आपको राशन मिलेगा। अतः अभी राशन के ऊपर भी आपको थंब लगाना पड़ता है। अभी तो सरकार ने बंद किया है क्योंकि वो थंब के द्वारा भी फैलेगा, सब लोग आके उधर हाथ लगाएंगे, उसको बंद किया है फिलहाल कुछ दिनों के लिए। लेकिन अभी आपका पूरा जानकारी एक कार्ड के अंदर है, जिसको बोलते हैं आधार कार्ड, पूरा जानकारी। सेकंड, दूसरा, इसमें आपका पूरा जानकारी ड्राइविंग लाइसेंस में है। तीसरा, पूरा जानकारी आपका पैन कार्ड के अंदर है। हालेलुया। और अटैच, वो सब एक दूसरे से अटैच है। बैंक का आपका पैन कार्ड से, आधार कार्ड से, है ना। हालेलुया। आप एक दूसरे को नहीं छुपा सकते। आप नहीं बोल सकते की मेरे पास माझ्याकडे आधार कार्डच आहे, बाकी काय नाही, असं नाही बोलू शकत। आधार कार्ड भेटलं तुमचं काय बेटा, तुमच्याकडे काय काय ते पण डॉक्युमेंट्स काय काय ते त्यांना कळतं, तुम्ही नाही बोलू शकत। तुमच्या बँकमध्ये किती बॅलन्स आहे ते पण त्यांना माहीत असतं। हालेलुया। फक्त एवढंच की काढू नाही शकत जोपर्यंत त्यांना OTP नंबर भेटत नाही। हालेलुया। ये सगळी ये सब कुछ शुरुआत है आने वाले समय की। हालेलुया। ये सब कुछ शुरुआत है आने वाले समय की। आमीन। हालेलुया। और मेरे ख्याल से ये बिलीवर लोगों के लिए ट्रेनिंग समय है। बिलीवर लोगों के लिए ट्रेनिंग समय है, क्योंकि ऐसे समय आने वाले हैं। तो ऐसे समय में आप लोग को कैसे रहना है, ये शुरुआत है पर प्रभु के और नजदीक आने की। बाइबल में एक जगह पे लिखा है, जकरिया में लिखा है और मत्ती में लिखा है, मेरे लोग रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन से जीवित रहेगा। ये बात कितनी सच है, ये बात कितनी सच है। मेरे प्रजा के लोग रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह का परीक्षा हुआ, उस टाइम भी यीशु मसीह को पत्थर को रोटी बनाने बोला। यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया शैतान को, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर से मुख से निकला हुआ हर एक वचन से और विश्वास से जीवित रहेगा। फर्स्ट वचन से, सेकंड विश्वास से। हालेलुया। हालेलुया। ये दो होना बिलीवर के जीवन में जरूरी है। पहला वचन, दूसरा विश्वास। हालेलुया। हालेलुया। और इसी से हम लोग जीवित रहेंगे। अभी तो फिलहाल हम लोग को सब मिल रहा है, इधर से उधर से हम लोग लाके खा रहे हैं, है ना।
लेकिन एक दिन मार्केट पूरा लॉकडाउन करेंगे तो घर पे आके कुरकुर करते हैं, अरे सगळं बंद आहे, इकडे गेलं तिकडे पुलिस आहे, इकडे गेलं तिकडे पुलिस है ना, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। सोचो कुछ भी नहीं मिलेगा तो क्या हालत होगा। तो ये ट्रेनिंग है, हालेलुया। इसलिए वचन को खाना सीखो, वचन को खाना सीखो, उसका टेस्ट लो। इसलिए बाइबल में लिखा है जो प्रभु के स्वाद को चख चुका है, प्रभु के स्वाद को चखो, उसका टेस्ट लो। मराठीमध्ये बोलतात प्रभू चांगला आहे त्याला चाखून बघा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभूला त्याचा स्वाद घ्या, हालेलुया। आणि तो स्वाद जेव्हा तुम्हाला कळेल तेव्हा तुम्ही दुसऱ्याला सांगा, नाहीतर तुमच्या परत सीमित राहणार। त्याचा स्वाद तुम्ही खाणारच नाही, घेणारच नाही त्याचा, तर ते तुमच्याकडे फक्त गावासाठी बिलीवर, हम लोग बिलीवर है, लेकिन वचन की कमी होने के कारण नाश हो गए। हालेलुया, हालेलुया। आने वाले दिनों में ये प्रोसीजर सब है ना उसके ऊपर जा रहा है, चिप के ऊपर, माइक्रोचिप के ऊपर। और वो माइक्रोचिप 2 जगह पे लगाई जाएगी। एक है यहाँ पर, ये अंगठा आणि या बोटाच्या मध्ये जागा है नहीं, यहाँ पर वो इंजेक्शन के द्वारा वो डाली जाएगी, तो बोलते हैं माइक्रोचिप। दवा सॉरी दाना, चावल का एक दाना रहता ना, इसके जितना रहेगा वो अंदर डाल के उसको अंदर डालेंगे तो इंजेक्शन मारने जैसा रहेगा, थोड़ा बड़ा इंजेक्शन रहेगा, घोड़े को मारते जानवर लोग को मारते ना, ऐसा थोडा बड़ा रहेगा, सुई त्याची निघल ती इकडे टाकणार, थोडासा त्रास होणार, नंतर मग लेवल होऊन जाणार, पण ती चिप आतमध्ये असणार आणि त्या चिप मध्ये, चिप के अंदर आपका पूरा बायोडेटा रहेगा। अगर किसी को हाथ नहीं है, तो क्या होगा, वो किधर लगाएगा, इकडे, हे भुवयाच्या मध्ये 2 जागा आहे, इकडे लावणार माथ्यावर। ये मैं नहीं कहता, बाइबल के अंदर वाचा 13 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय। इसके अंदर लिखा है जो बुद्धिमान है, क्या लिखा, जो बुद्धिमान है वो उस चिप को, उस अंक को जोड़ ले, जो बुद्धिमान है वो उस अंक को जोड़ ले। हालेलुया, जोड़ ले किंवा लावून घे। वाच, वाच ना, 13 अध्याय, 7 वर्ष, 7 वर्ष। चिन्हाचं तिथे 13 मधून 13-14 मध्ये चिन्ह सब लोग सुनो, 17 कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु उसने छोटे बड़े धनी उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया। अभी बोलो 13 पासून माझी चिन्ह दिखता है, वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता
था, यहाँ तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के समान दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु की तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करे उन्हें मरवा डाले। उसने छोटे बड़े, धनिक, कंगाल, स्वतंत्र, दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन न कर सके। कोई भी लेन देन न कर सके। उस पशु का अंक या तो नाम, ठीक है? उससे अगर नहीं कोई मारेगा तो उससे लेन देन नहीं होगा। हाँ, फिर बाद ज्ञान इसी में है, ज्ञान इसी में है जिसे बुद्धि हो, हाँ, जिसको बुद्धि है वह इस पशु का अंग जोड़ ले, हाँ, वो इस पशु का अंग को जोड़ ले अपने शरीर से, क्योंकि वह मनुष्य का अंग है क्योंकि वो मनुष्य का अंक है और वो अंक है और उसका अंक 666 है। 666 ओके, हे माइंड मध्ये फिट करून घ्या 666 आणि हा ये नंबर भी प्रकट रूप से नहीं होगा, ये नंबर भी प्रकट रूप से नहीं होगा। हालेलुया। ऑलरेडी हम लोग ने 6 वो अंक ले चुके हैं, ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं, खाली अभी डालना हमने जोड़ना बाकी है। जाने अनजाने में ले चुके हैं लेकिन जोड़ना बाकी है। जैसे आधार कार्ड 12 अंक है, उसमें अगर 4 अंक छोड़ोगे तो 6 अंक का गैप है उसमें। वो जो क्या बोलते उसको क्या बोलते उसको बारकोड वाला उसके ऊपर वो लेजर लाइट मारते हैं ना, पूरा आ जाएगा। तो बीच में 3 बार 6 है, 3 बार 6 है। ऑलरेडी हम लोग 6 ले चुके हैं। हालेलुया। और इसीलिए हम लोग लेन देन करते हैं। तो आपका पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, कोई भी कार्ड हो, आपका लेन देन उसके ऊपर ही चल रहा है। हालेलुया। इसका मतलब हम लोग बुद्धिमान हैं। प्रभु का वचन में लिखा है जो बुद्धिमान है वो आपको जोड़ ले, तो मतलब हम लोग बुद्धिमान है। इसका मतलब परमेश्वर में बुद्धि है, हम लोग इनडायरेक्टली परमेश्वर को ये कह रहे हैं कि प्रभु हमको सब आता है ना, परमेश्वर हमको सब आता है। आपने दुनिया बनाया ना, आप चुप बैठो कि हम लोग चला रहे। आज हर एक देश, हर एक जन आस में है अच्छे दिन की। लेकिन जो जिसने सब बनाया ना उसको भूल गए। वो याद दिलाता है कि मैं हूँ, और वो कहाँ पर है? स्वर्ग में है। और वो कहता है जब तक आप दीन होकर, नम्र होकर मेरे पास नहीं आओगे, मुझे नहीं पुकारोगे, मैं वहाँ से उठकर और तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों नहीं करूँगा। हालेलुया, हालेलुया। अब तो ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। अभी हम सभी बिलीवर लोग को संभालना है और बाकी दूसरे लोगों को भी संभालना है। हालेलुया, हालेलुया।
अभी हम लोग को संभलना है और दूसरे लोग को संभालना है। अभी फिलहाल तो हम लोग किसी को जाके नहीं बोल सकते डायरेक्ट, क्योंकि बहुत सारी बातों के ऊपर प्रतिबंध आ रहा है, या तो बंदी आ चुकी है। जैसे दारू के ऊपर है, दारू बंद है, लड़का लड़की मिलना, लाइन मारना, ये जो परमेश्वर की नजर में बुरा था वो बहुत कुछ बंद हो चुका है। डांस बार, बियर बार, बाकी जो सब कुछ बंद हुआ है। करप्शन, प्रदूषण, बहुत कुछ बंद हो चुका है। जो परमेश्वर को पसंद नहीं था, इसका मतलब परमेश्वर चुटकियों में कुछ भी कर सकता है। वो बोलता है, वो खुद बोलता है मैं जो का त्यों कर दूंगा, लेकिन खाली एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है? यदि मेरे प्रजा के लोग, परमेश्वर अनबिलीवर से आशा नहीं करता। वो ऐसा नहीं कहता यदि सारे संसार के लोग दीन होकर मेरे सामने आकर प्रार्थना करेंगे, वो कंडीशन नहीं रखता। ये सोचने की बात है। परमेश्वर हर एक को नहीं बोल रहा है, वो हमारे ऊपर जो क्या बोलते उसको हक दिखा रहा है। परमेश्वर अपने बच्चों के ऊपर, हालेलुया, परमेश्वर अन्य जातियों के ऊपर हाथ नहीं दिखा रहा है, लेकिन वो उनसे प्यार करता है। उनको बचाने का जिम्मा आपको और मुझे दिया। इसलिए मैंने कहा सावधान हो जाओ, है ना, आप संभलो और दूसरे को संभालो। हालेलुया। अगर आप ही नहीं संभले तो दूसरे को क्या संभालेंगे? इसलिए परमेश्वर कहता है यदि मेरे प्रजा के लोग, अगर उसके प्रजा के लोग दीन होकर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर स्वर्ग से सुनेगा और उनका देश ज्यों का त्यों करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ये कंडीशन में रखता है यदि सारे लोग, यदि अनबिलीवर लोग भी या पूरे संसार दीन होकर मेरे सामने आएंगे, ये नहीं कंडीशन रखता है। वो अपने बच्चों के ऊपर अधिकार दिखाता है। परमेश्वर कहता है यदि मेरे बच्चे जो मेरे कहलाते हैं, इसका मतलब बिलीवर। इसका दूसरा मतलब है अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु के सामने नम्र होकर नहीं आए। तो मतलब ये, हालेलुया, तो हमें प्रभु के सामने नम्र होकर आना है। बहुत सारी बातें आगे आने वाली है, उसका परमेश्वर संकेत देता है। मैं हालेलुया। और बहुत सारी बातें जो है बाइबल के अंदर लिखी है, उसके पहले क्या होगा ये भी परमेश्वर बताता है। यीशु मसीह आने का टाइम, उसके पहले क्या होगा। हालेलुया। अब ऑलरेडी सब देश में सब यही भगाने का चल रहा है, कोरोना जल्दी जाए, है ना, हम इससे छुटकारा पाए, ये देख रहे हैं। हालेलुया। पाकिस्तान, ये इधर सब पूरा पुलिस फोर्स इधर लग गया, मिलिट्री इधर लग गया है, लोगों को संभालने के लिए, उनको घरों में बैठने के लिए उधर वो बमबारी कर रहा है पाकिस्तान, है ना। आज के न्यूज़ में देखो आप लोग, कारगिल मध्ये कारगिल ना, काश्मीर में उन लोग घुसखोरी चालू झाली, तिकडे चालू झाली। अब सारे देश मिलकर चाइना के ऊपर अटैक करेंगे, और चाइना के पास पैसा बहुत है ना, उसको रशिया सपोर्ट करेगा। बाद में ये सब कुछ देशों में झगड़ा होने वाला है। अभी तो चलो बोलता ना, मान आता अटकले काय करना, बाहर तो निकल दे। देखो अब ये एक जाएगा ना, उसके बाद में ये सब चालू होगा, देश के ऊपर लड़ाई करेगा। हालेलुया। राष्ट्रपतीची बसल्या इच्छा पूर्ण झाली।
बरोबर नको चालेल. हा, चालले ते आपल्या गावाला. गावाला चालली. तर राष्ट्रीय ना काटी ना लाठी ना कुछ, प्रभु ने बोला जाओ भाई अपने अपने घर, ये ऐसे नहीं जाएंगे. प्रभु हर एक योजना बनाता है. परमेश्वराकडे सगळ्यांची योजना आहे. हालेलुया, हालेलुया. एक दो यूपी वाले हैं, फिर मैं बोला बहुत अच्छी बात है ना, सब लोग जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं अपने अपने गाँव, अपने अपने दूर बच्चों के पास जा रहे हैं, अच्छी बात है. तो आप लोग सरप्राइज हो गए उसका जवाब सुन के. बुजुर्ग बुजुर्ग है, मतलब उम्र से, आणि पंडित आहेत, तिवारी मिश्रा, परत शर्मा, चांगले ये. उनसे मैं बोला ऐसा कि अरे अभी अच्छा है ना, आपके गाँव वाले सब लोग जा रहे हैं. बेटा महाराष्ट्र का गवर्नमेंट लगा, गवर्नमेंट को समझता नहीं कुछ, हमारे गांव में सबको भेज रहा है, उधर अभी कितना फैलेगा. अरे अच्छी बात है ना, जा रहे हो लोग, तो त्यांना त्यांच्या गावाची फिकर बघा. बेटा महाराष्ट्र इसको समजता नाही क्या, पाठवत नव्हते तर शिवाय घालतो, नाही पाठवत. आता पाठवतात तर असं बोलतात की आमच्या गावी मग पसरणार, आम्ही कसं जाऊ तिथे. त्यांचं गाव सुरक्षित आहे. या आजार पाहिजे. मतलब त्यात नाही आहे आणि दिखावा, हे आमचं एवढे लोक आहेत, आमचं एवढं मोठं समाज. आता कुठे गेलं समाज, आता कुठे गेलं, आता फक्त परमेश्वर आणि तुम्ही आहे. ज्याने सगळं बनवलं ना त्याला ओळखा. हालेलुया. और इस ये लॉकडाउन में हर एक की बोलता ना, हर एक की बोलते ना, अंदर की बात पता चली, कितना प्यार करते हैं और कितना दिन आपको बिना देखे रह सकते हैं. हालेलुया, हालेलुया. एक लेख पाठवला त्याचं मी, गावावरून कधी पण कधी गावी गेलं ना, फोन करून सांगणार, हा येताना ते घेऊन या, येताना हे घेऊन या मुंबईवरून, हा हे घेऊन या, ते घेऊन या. आता आता कोण म्हणेल, काय तुम्ही तिकडेच थांबा, येऊ नका, काय आणू पण नका, काय आणू पण नका, है ना, येऊ पण नका. ठीक है, तो सबको अपनी जान प्यारी है. हालेलुया, हालेलुया. सबसे अच्छी बात प्रभु का वचन आज हमें मिला है. कहता है मेरे प्रजा के लोग दीन होकर नम्र होकर अगर प्रार्थना करेंगे तो मैं स्वर्ग से उनकी प्रार्थना सुनूंगा और उन्हें उत्तर दूंगा और उनके देश को जो का त्यों करूंगा. हालेलुया. अब ये हमारे हाथ में है, कितना जल्दी जो का त्यों होना. हालेलुया, हालेलुया. जितने ज़्यादा हम प्रभु के नज़दीक आएंगे उतना जल्दी ये लॉकडाउन भी खत्म होगा और कोरोना भी अपने देश में चले जाएगा. तो एक व्हाट्सएप के ऊपर किसने भेजा था, बाळा कोरोना तुझी मम्मी पप्पा वाट बघत असतील तिकडे, तू एवढा लांब कशाला आलास, जा परत आपल्या गावी. तो वो जाएगा अपने गाँव, लेकिन साथ में बहुत लोगों को लेके जाएगा. तो प्रार्थना करो. और मैं आज जो वचन है पास्टर बॉनी के द्वारा भी आया, इस वचन को पकड़ो. यदि मेरे प्रजा के लोग दीन होकर नम्र होकर मेरे सम्मुख बैठेंगे, मुझसे प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर चाहता है कि हम उससे रिश्ता बनाएं. परमेश्वर चाहता है कि हम उसके और नजदीक आए. परमेश्वर चाहता है इधर उधर मत ताको, मुझे देखो. हालेलुया, हालेलुया. कोरोना तुम्हारा जान लेगा ना, तुम्हारे शरीर को घात करेगा ना, लेकिन परमेश्वर
आत्मा और शरीर को दोनों को घात करेगा। तो उससे डरो, कोरोना से नहीं। हालेलुया, 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 आमेन। आमीन। तो हमको परमेश्वर के नज़दीक और नज़दीक आना है, उसके और सम्मुख आना है, और एक दूसरे को ही बताओ। एक अगर हो सके तो मैसेज फॉरवर्ड करो, ग्रुप के ऊपर डालो, जिसको नहीं है उसको भेजो। मैं कैसा बात किया है ना, कसं बोललं याच्याशी मला माहीत नाही, जसं जनरल तुमच्याशी बोलतो तसंच बोलून मी रेकॉर्डिंग होते म्हणून तसं त्याच्या हिशोबाने नाही बोलत, तसा मी चांगला बसलो असतो, तो वरून बोललो असतो। जनरली एक परिवार म्हणून आपण सगळेजण बसलो आणि तसंच बोलतो। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू सगळ्यांना। और आपला सगळे आपापली काळजी घ्या, दुसऱ्यांची काळजी घ्या, आणि जे काय सरकारकडून जे येतं त्याला फॉलो करा, कारण ते आपल्या इथं झाले। ठीक आहे, आणि घरी बसून प्रभूच्या जवळ आणखी जा। गॉड ब्लेस यू, प्रभू तुम्हाला आशीष देईल। कोणती आहे?